Hello, dear students. Today I will discuss about science related GI disorders part 2. As I discussed about some science related with GI disorders few days back. ठीक है, तो कुछ दिन पहले मैंने जो है GI disorders में साइंस के बारे में डिस्कस किया था. आज सेकंड पार्ट हम देखते हैं. सेकंड पार्ट्स में जो है कुछ साइंस को हम एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो इन वीडियोस को ध्यान से देखो. और मुझे इतना मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि तुम में से बहुत से लोगों ने इन साइंस के बारे में नहीं सुना होगा. ठीक है, तो नाउ वॉच केयरफुली. फर्स्ट साइन इज़ क्लॉ साइन. ठीक है, तो इसमें तो क्लॉ साइन जो है आपको किस में देखने को मिल रहा है? इट इज़ सीन इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, स्पेशली इंटरसेप्शन. इंटरसेप्शन में क्या होता है, ये थर्ड ईयर में सर्जरी में सभी ने पढ़ा होगा कि इसमें इंटेस्टाइन का एक पार्ट जो एडजेसेंट पार्ट होता है उसी में स्लाइड कर जाता है. तो इसका अपीयरेंस जो होता है वो कैसा होता है? टेलीस्कोपिक अपीयरेंस होता है. ठीक है, तो ये है इंटरसेप्शन. तो जो हमें ये साइन देखने को मिल रहा है वो किस में देखने को मिल रहा है? ये साइन हमें जो देखने को मिलता है वो आपका बेरियम एनीमा में देखने को मिलता है. बेरियम एनीमा करते हैं और उसके बाद फिर जब हम एक्सरे करवाते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपका ट्रांसवर्स कोलोन होता है उसका जो मिड पोर्शन होता है, स्पेशली जो मिड पोर्शन होता है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, क्योंकि बेरियम एनीमा में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं बेरियम को, तो जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पर क्या होगा, क्लियर कट इमेज नहीं फॉर्म होगी. जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो आपको वो क्लियर कट दिखाई देगा कि वो नैरो पोर्शन है. ठीक है, तो क्लॉ साइन जैसा कि पंजे के शेप में, तो आप इसके एक्सरे में देखो ऊपर साइड में जो है क्लॉ शेप का अपीयरेंस दिखाई दे रहा है. इसी बेस पे इसको जो है क्लॉ साइन कहा गया है. तो क्लॉ साइन जो है आपको किस में देखने को मिल रहा है? इंटरसेप्शन में. ठीक है, नेक्स्ट साइन है सिस्टिक डक्ट साइन. सिस्टिक डक्ट सभी को पता है कि सिस्टिक डक्ट कहाँ पर होती है? गॉल ब्लैडर से. गॉल ब्लैडर के कंटिन्यूशन में क्या आता है? बाइल डक्ट. तो गॉल ब्लैडर के बाद गॉल ब्लैडर का जो नेक वाला पोर्शन होता है वहाँ पर जो है आपका, उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट. तो इसका मतलब ये है कि ये गॉल ब्लैडर की डिजीज़ से रिलेटेड है. तो ये साइन जो है आपका गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो डिजीज़ होगी उसमें देखने को मिलेगा. तो ये कब देखने को मिलेगा? जब सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होगा. सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है तो गॉल ब्लैडर में जो भी केमिकल होता है वो पहुंच नहीं पा रहा. तो ये साइन हमें देखने को मिलता है किसमें? हम HIDA स्कैन करवाते हैं. तो HIDA स्कैन करवाने पर ये साइन देखने को मिल रहा है. HIDA का फुल फॉर्म क्या है? हेपेटोबिलियरी इम्यूनोडाईएसिटिक एसिड स्कैन. इसको जो है हम कोलेसिंटिग्राफी भी बोलते हैं. ठीक है, तो कोलोसिंटिग्राफी और HIDA स्कैन का मतलब क्या है? HIDA स्कैन जो है हम किन केसेस में करते हैं और कोलेसिंटिग्राफी हम किन केसेस में करते हैं? हेपेटोबिलियरी सिस्टम को विजुलाइज करने के लिए, साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन को विजुलाइज करने के लिए हम HIDA स्कैन करते हैं. तो इसको हम कोलेसिंटिग्राफी भी बोलते हैं. कोलेसिंटिग्राफी मतलब स्पेलिंग CHOLESCINTIGRAPHY. तो कोलेसिंटिग्राफी और HIDA स्कैन जिसका फंक्शन है, जिसको यूज़ में लिया जाता है हेपेटोबिलियरी सिस्टम को विजुलाइज करने के लिए और स्मॉल इंटेस्टाइन को विजुलाइज करने के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? इसे हम जो है क्या बोल रहे हैं? ऑल्सो नोन एज नबिंग साइन, इम्पॉर्टेंट साइन इन HIDA स्कैन.
इट मे बी सीन इन केसेस ऑफ गॉल ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन। तो मैंने बताया कि जब सिस्टिक डक्ट में जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि गॉल ब्लैडर के बाद जो ओपनिंग होती है बाइल डक्ट का, जो गॉल ब्लैडर के बाद जो कंटिन्यूशन होता है बाइल डक्ट में, तो बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर का बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा? Nubbin refers to a small amount of radiotracer activity in the cystic duct with absence of tracer in the gallbladder. It indicates lack of radionuclide uptake into the gallbladder and therefore suggests acute cholecystitis. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि गॉल ब्लैडर की डिजीज़ से रिलेटेड है। अब नबिन साइन हम क्यों बोल रहे हैं? नबिन जो है वो एक तरह का कह सकते हैं कि रेडियो ट्रेसर है। ट्रेस करना सभी जानते हैं। तो ये जो है एक तरह से ट्रेस करता है, इसका फंक्शन जो है वो ट्रेसर की तरह है। तो सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो ये ट्रेसर है नबिन जो केमिकल है वो आपका गॉल ब्लैडर में नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो विजुअलाइज होगा वो आपका सिस्टिक डक्ट तक का विजुअलाइज होगा। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि मतलब गॉल ब्लैडर में कुछ ना कुछ डिजीज़ है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट साइन। गॉट इट? नेक्स्ट साइन है कूपर साइन। कूपर साइन में क्या होता है? इट इज़ सीन इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस। फर्स्ट जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट अटेंड किया होगा उसमें बहुत सारे ऐसे साइंस थे जो अपेंडिसाइटिस के केस में देखने को मिलते हैं। तो एक साइन सेकंड पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कूपर साइन। कूपर साइन जो है वो आपका एक्यूट अपेंडिसाइटिस में भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पैल्पेट करते हैं एब्डोमिनल रीजन को, जब हम पैल्पेट करते हैं एब्डोमिन की जो 9 रीजन्स हैं उनको हम पैल्पेट कर रहे हैं, तो पैल्पेट करते करते हुए जब हम लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में जाते हैं तो वहाँ पर टेंडरनेस पेशेंट को फील होता है। तो ये है कूपर साइन। ठीक है, जिन लोगों को और देखना है कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस में कूपर साइन के अलावा और कौन कौन से साइंस प्रेजेंट होते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि वो मेरे जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ जीआई डिसऑर्डर्स को ज़रूर वॉच करें, जिसमें आपको साइंस देखने को मिलेंगे जो अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डॉसेंस साइन। तो डॉसेंस साइन क्या है? डॉसेंस साइंस आप इसमें अगर इमेज देख रहे हो तो इसमें पाम्स जो हैं वो बिल्कुल रेडिश दिख रहे हैं। तो डॉसेंस साइन क्या है? पामर एरिथमा मीन्स रेडनिंग ऑफ द पाम्स। एरिथमा का मीन्स मैंने पहले भी बताया है कि एरिथमा मीन्स रेडनिंग। पाम्स सभी जानते हैं, तो इसमें रेडनेस हो जाता है पाम्स का। और ये किन केसेस में देखने को मिलता है? एडवांस लीवर डिजीज़, जो पेशेंट एडवांस लीवर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनमें ये देखने को मिलता है, स्पेशली लीवर सिरोसिस में। ठीक है, नेक्स्ट साइन है डॉग्स एयर साइन। इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड और ब्लड इन द पेल्विक पेरिटोनियल रिसेस ऑन अ सुपाइन पोजिशन। सुपाइन पोजीशन सभी को पता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि डॉग्स एयर, नाम से ही पता चल रहा है कि डॉग्स के एयर का शेप, डॉग्स के एयर का जो अपीयरेंस होगा, तो ये हमें किस में देखने को मिल रहा है? जो भी हम एक्सरे करवा रहे हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि कैसा है अपीयरेंस। आप इसमें देखो, इस इमेज में देखो, जहाँ पर एरो बने हुए हैं वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो थिन वॉल्ड ये एयर लाइक जो रेमिनिसेंट पोर्शन है डॉग्स एयर का, वैसा आपको रेमिनिसेंट पोर्शन दिखाई दे रहा है। जहाँ पर ब्लू कलर का एरो है वहाँ पर ध्यान से देखो। तो ये जो है क्यों बनता है? जो आपका पेल्विक पेरिटोनियल रिसेस होता है, दोनों साइड में पेल्विक पेरिटोनियल रिसेस होता है जो ब्लैडर को सेपरेट करता है। पेल्विक रीजन को ब्लैडर से जो सेपरेट करता है, वहाँ पर जो पेरिटोनियल रिसेस है वहाँ पर अगर फ्लूइड या ब्लड आ जाता है तो आपको थिन हाइपरलुसेंसी स्ट्रिप दिखाई देती है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट की। तो ये कहलाता है डॉग्स एयर साइन।
इसलिए इसका नाम है डॉग्स ईयर साइन। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो क्लियर कट दिख रहा है कि डॉग्स के जो साइड वाला पोर्शन होता है वैसा अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका नाम डॉग्स ईयर साइन रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट साइन है डबल बबल साइन। डबल बबल साइन ये जो है किस में देखने को मिलता है? इट इज़ सीन इन इन्फेंट्स, स्पेशली इन डिजीज़ ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के कौन सी डिजीज़? ड्यूडेनल एट्रेजिया। ड्यूडेनल एट्रेजिया मीन्स क्या होता है? या तो कंजेनाइटल एब्सेंस होगा या फिर कंप्लीट क्लोजर ऑफ अ पोर्शन ऑफ द लूमेन ऑफ द ड्यूडेनम। तो जो ड्यूडेनम का कोई एक पोर्शन जिसका लूमेन जो है पूरी तरह से बंद होगा, ये है ड्यूडेनल एट्रेजिया। तो जब हम एक्सरे करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो दोनों कंडीशन में जो है आपको डबल बबल अपीयरेंस दिखाई देगा। जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि ब्लैक कलर के 2 बबल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डबल बबल साइन। ठीक है, नेक्स्ट साइन है डबल डक्ट साइन। डबल डक्ट साइन जो है वो किस में देखने को मिलता है? इट इज़ सीन इन कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पेंक्रियाज एंड एम्पुलरी ट्यूमर्स। तो इसमें क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ साइमल्टेनियस डायलेटेशन ऑफ द कॉमन बाइल एंड पैंक्रेटिक डक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है? CBD और PD का जो है साइमल्टेनियसली डायलेटेशन हो रहा है। इसको जो है हम MRI में भी देख सकते हैं, CT स्कैन में भी देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में भी देख सकते हैं, और ERCP का फुल फॉर्म क्या होता है? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रेटिकोग्राफी। तो ये जितने भी हम स्कैन करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो इसमें आपको जो है ये देखोगे कि PD और CBD दोनों का जो है साइमल्टेनियसली डायलेटेशन हो रहा है। इसमें ध्यान से देखो, जो लोअर पोर्शन है ब्लैकिश कलर का दिख रहा है, तो दोनों साइड में जो है साइमल्टेनियसली डायलेटेशन हो रहा है, इसलिए इसको जो है डबल डक्ट साइन कहते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि ये साइंस जो हैं आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। अगर आपने कभी पहले इनका नाम ज़रूर सुना होगा लेकिन इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इन साइंस को अच्छे से पढ़ो और समझो। एक चीज़ नोट किया होगा कि आज के जितने भी साइंस के बारे में बताया वो यूजुअली जो है आपको एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन इनमें जो है देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक साइन, दो साइन ऐसे हैं जो आपका वैसे ही विजुअलाइज करने पर देखने को मिल रहा है। मतलब इनमें जो है हमें किसी मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना पड़ रहा है। जैसे कौन कौन से साइन बताएं? क्लॉ साइन जो है आपका इसमें देखने को मिल रहा है, जो आप एक्सरे करवा रहे हो, बेरियम एनीमिया करवा रहे हो उस टाइम उसमें। सिस्टिक डक्ट साइन ये भी जो है आपका HID स्कैन करवा रहे हैं तो इसमें देखने को मिल रहा है। कूपर साइन जो है वो आप जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हो तो उस टाइम आपको कूपर साइंस देखने को मिल रहा है। डॉसन साइन ये जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, जनरल एग्जामिनेशन करोगे तो आप पाम्स में देखोगे। तो ये 2 साइन ऐसे हैं, और बाकी सारे साइन जो है आपको CT स्कैन, MRI वगैरह जो भी हैं उनमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए। ठीक है, थैंक यू।